बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग पाकिस्तान और इंडिया से जब भी किसी अदर कंट्री का ट्रैवल करने का सोचते हैं, मूव होने का सोचते हैं, तो वो यही सोचते हैं कि बजट जो है वो कम अज़ कम हो, कम अज़ कम पैसे हमारे लगें और उसके बाद जहाँ पे हम जाएं वहाँ पे हम अच्छा खासा पैसा कमा सकें। इसी सिलसिले में काफ़ी लोग अज़रबैजान का सोचते हैं और अज़रबैजान आते हैं, अज़रबैजान का वीज़ा लेते हैं, अज़रबैजान की टिकट बाय करते हैं और फिर या तो कोई यूनिवर्सिटी के थ्रू फ़ीस जमा करवा के अपने आप को लीगल करता है, 1 साल की TRC लेता है, या फिर कोई ना कोई बिज़नेस ओपन करके, कंपनी ओपन करके तो वो अज़रबैजान में लीगल होने का सोचता है और उसके बाद फिर अपने बिज़नेस के बारे में सोचता है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसी बजट में 19-20 के फ़र्क में मैं आपको एक ऐसे कंट्री के बारे में बताऊंगा कि जहां पे आप अज़रबैजान की निस्बत आप ज़्यादा सिक्योर होंगे, क्योंकि अज़रबैजान भी पहले बहुत ज़्यादा सिक्योर था। अज़रबैजान में बहुत ज़्यादा लोगों ने पैसा कमाया है, अज़रबैजान में बहुत ज़्यादा लोगों ने अपना फ्यूचर बनाया है और अभी भी बना रहे हैं। पुराने लोग, नए आने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। उसकी रीज़न सिर्फ एक ही है कि अज़रबैजान ने बिज़नेस TRC देना बंद कर दी है, जिसकी वजह से जो लोग अज़रबैजान मूव होते हैं उनका बिज़नेस, उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर नुकसान में जाती है। तो जो लोग पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल से मूव होना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इंशाल्लाह बहुत ही नेक्स्ट वीक में मैं आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल के साथ शेयर करूंगा। और काफ़ी लोग जो हैं वो काफ़ी दिनों से पूछ भी रहे हैं, लेकिन जब तक कोई चीज़ मुकम्मल परफेक्ट प्लान तरतीब नहीं हो जाता, या मुकम्मल इन्फॉर्मेशन या मुकम्मल प्रैक्टिकली, या मेरा करीबी दोस्त, मेरा क्लाइंट जिसका मैं मुकम्मल तौर पे प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर लेता, मैं उस वक्त तक वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता। लेकिन चूँकि उसकी जो सारी चीज़ें हैं वो आलमोस्ट तय हो चुकी हैं, बस कुछ दिन बाकी हैं, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको एक ऐसे कंट्री के बारे में बताऊंगा जो आप अज़रबैजान में आके कंपनी ओपन करते हैं, जो आप अज़रबैजान में आके इन्वेस्ट करते हैं, उसी के आसपास ही वो होगा और वहाँ पे जाके आप अपना पासपोर्ट भी ले सकेंगे उस कंट्री का, और अज़रबैजान की निस्बत 3-4 गुना आप पैसा भी ज़्यादा कमाएंगे। और उसके बाद फ्यूचर भी ज़ाहिर बात है, जहाँ के पेपर मिल जाए, पासपोर्ट मिल जाए, परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाए, तो इस वजह से फिर वो ज़्यादा कारआमद हो जाता है। क्योंकि अज़रबैजान में भी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, अब भी हैं, और बहुत से लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उठा भी रहे हैं। जैसे कि अज़रबैजान में हॉस्टल का बिज़नेस है। हॉस्टल का बिज़नेस एक सदाबहार बिज़नेस है। अगर आपके लिंक हैं, अगर आप के यानी कंसल्टेंट के साथ लिंक हैं, अगर आपके अज़रबैजान में जो हॉस्टल का बिज़नेस कर रहे हैं उन लोगों के साथ लिंक हैं, तो आप अज़रबैजान में अभी भी, जो कि अभी हालात बुरे चल रहे हैं, अगर TRC का इशू ना हो तो फिर अभी भी आप हॉस्टल का बिज़नेस जो है वो प्रॉफिट यानी बिज़नेस में आप उसको ले सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ जो है वो बिज़नेस TRC है, वो मिल नहीं रही, तो फिर लोगों ने स्टूडेंट करना शुरू कर दिया। अब हर बंदा जो है वो एडमिशन नहीं करवा सकता, उसके कुछ रीज़न हैं, कुछ वजूहात हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके पास एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, कुछ ऐसे हैं जिनकी एज जो है वो 40+ हो गई है, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स तो हैं लेकिन उनके पास ये चांस लेने के लिए पैसे नहीं हैं। तो फिर काफ़ी चीज़ें उसमें आ जाती हैं जिसकी वजह से बिज़नेस TRC या रेजिडेंस परमिट अज़रबैजान में नहीं मिलता, और फिर लोग अज़रबैजान में अभी अवॉइड भी कर रहे हैं और बिज़नेस करने से भी कतरा रहे हैं। उसके अलावा मैं एक अपनी भी स्टोरी, जो परफेक्ट जो सारी चीज़ें हैं, जो वजूहात हैं काफ़ी कुछ ऐसी जो मैं लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहता था एज कंसल्टेंट, वो भी आपके साथ नेक्स्ट वीक में शेयर करूंगा कि
ایک 5 سال 8 سال 10 سال رہنے والا بندہ بھی اگر آذربائیجان میں سیکیور نہیں ہے تو پھر اس کو سوچنا چاہیے اپنے فیوچر کا، اپنے مستقبل کا، کہ وہ کرے تو کرے کیا۔ تو انشاءاللہ بہت جلد آذربائیجان کے ہی بجٹ کے حساب سے ایک کنٹری کے بارے میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا، اس کی ساری ڈاکومنٹیشن، اس کے بارے میں اس کا ویزا پروسیسنگ اور اس کی ارننگ، اس کی ان پٹ آؤٹ پٹ کتنی ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ بہت جلد ہی یہ انشاءاللہ نیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ آذربائیجان برا نہیں ہے، آذربائیجان میں اس وقت ایٹ دا مومنٹ حالات برے ہیں، اور وہ حالات سدا ایسے نہیں رہنے، وہ جلد ٹھیک ہو جانے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ افراد ایسے ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر آذربائیجان برا ہوتا تو آپ 10 سال نہ نکالتے۔ آذربائیجان برا نہیں ہے، میں شروع سے ہی کہتا آیا ہوں، آذربائیجان ایک بہت اچھا کنٹری ہے، لوگ اچھے ہیں، ماحول اچھا ہے، اس کے علاوہ پولیس، امیگریشن، سارا کچھ اچھا ہے۔ لیکن آج کل کے جو حالات ہیں وہ بہت ہی برے ہیں۔ اس کی وجہ سے فارنر کے لیے، پاکستانی کے لیے، انڈینز کے لیے جو کہ بزنس کرنا چاہتے ہیں اور ان کا بزنس سیکیور نہیں ہے، اگر کسی بندے کا بزنس سیکیور نہیں ہوگا تو اس کا فیوچر سیکیور نہیں ہوگا، تو وہ پھر سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں اب کیا کروں، میں اب کون سا سٹیپ لوں۔ اسی لیے لوگ آذربائیجان سے موو ہو رہے ہیں۔ بہت زیادہ لوگ جن کو 5 سال 10 سال 15 سال ایون 20 سال ہو گئے آذربائیجان میں کام کرتے ہوئے، ٹرسٹ میں وہ بھی جاپان شفٹ ہو چکے ہیں، کیونکہ جاپان آج کل ویزے دے رہا ہے، جاپان وہ جا چکے ہیں۔ اگر وہ اپنے کمپیئر کرتے کہ ہم نے اتنے عرصہ یہاں پہ گزارا ہے، اب نہیں گزارا ہو رہا، تو رزق کے لیے تو پھر ہجرت کرنا بنتی ہے۔ بہت زیادہ لوگ آذربائیجان کو چھوڑ چکے ہیں۔ اس کی ریزن یہی ہے کہ آج کل کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے جب حالات اچھے ہوں وہی لوگ واپس آ جائیں، ہو سکتا ہے جب حالات اچھے ہوں تو میں بھی واپس چلا جاؤں، لیکن میرے مائنڈ میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں واپس جاؤں گا کبھی بھی، کیونکہ جو چیزیں میں اب کر چکا ہوں، اب میں انشاءاللہ اسی کو ہی کنٹینیو رکھوں گا اور اپنا جو ہے روزگار اسی میں ہی ڈھونڈتا رہوں گا۔ باقی آذربائیجان ابھی بھی ہاسٹل کے لحاظ سے، بزنس کے لحاظ سے، ریسٹورنٹ کے لحاظ سے ابھی بھی اچھا ہے، گارمنٹس کے لحاظ سے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مکس اپ ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ ساری چیزیں آ جاتی ہیں بزنس ٹی آر سی پہ۔ اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہوں گے، آپ کا بزنس جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہوگا، آپ انسیکیور فیل کریں گے، تو جو کامیابی ہے وہ پھر ادھوری رہ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔